वैसी ही है जिस रात मुझे गोली लगी। मैंने उस आतंकवादी को देखा अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हुए। मेरे सामने कई लोगों को मार दिया गया। वो काली मंजर मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। सिर्फ हर साल एक नंबर काउंट होता है, बट हमारे लिए वो रात उस तरीके से ही वैसी ही रहती है। आज भी मुझे वो मंजर वैसी ही याद आती है जिस तरीके से मैंने देखी थी। कहीं न कहीं देखा जाए तो आपने वेरीफाई किया था कि यही कसाब था जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने कसाब को फायरिंग करते हुए स्टेशन पे देखा था, देन तो 10 जून को जाके कोर्ट में मैंने कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखे गए थे, उसमें से मुझे कसाब को आइडेंटिफाई करना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। मुझे काफी कंफ्यूज करने की कोशिश भी किए गए, नहीं आप ये बता रहे हो, नहीं आप वो बता रहे हो। मैंने बोला नहीं, यही आतंकवादी जिसकी गोली मुझे लगी थी। मेरे सामने कई लोगों को इसने मार दिया था और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। वो उस चीज को वो इंजॉय कर रहा था तभी फायरिंग करते हुए। और वो शख्स का जो शक्ल है वो आज भी मेरे जहन में वैसी ही बसी हुई है। अभी तक वो निकल नहीं पाया है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोमिसेस किए गए थे आपको, क्या वो फुलफिल किए गए? 17 सालों में प्रोमिसेस तो बहुत आई मुझे, और अक्सर सरकार ऐसी होती है कि भूल के भूल जाती, मतलब बोलने के बाद वो भूल जाती है। मुझे घर के लिए भी कहा गया था तो काफी टाइम लगा, बट मुझे फाइनली घर मिल गया। 2024 में पिटीशन पास हो गया। जिस घर से मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ये मुझे सरकार की तरफ से मिला गया है, बट ये न्यायपालिका की तरफ से मुझे मिला गया। इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी हमने। जब जाके मुझे मिला तो मेरे मेन एडवोकेट थे एडवोकेट उत्सव बेंस, फिर बाद में मेरी मिस कुनिका लाल मैम बने थे एडवोकेट, और न्यायपालिका की वजह से मुझे घर दिया गया है। वरना अभी तक मैं सिर्फ मीडिया या सारे लोगों के पास जाके बोलते रहती थी कि मुझे घर के लिए कर दीजिए, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को अनसुना क्यों किया जाता है। बट वो चीजें कई सालों से बस होती जा रही थी और मीडिया में सभी चीजों में बस चल रही थी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया था। बट जब तक मैं कोर्ट के दरवाजे नहीं पहुंची, जब तक खटखटा ही नहीं, तब तक मुझे कुछ रास्ता नहीं मिला। बट मैं जब कोर्ट के पास पहुंची तो फाइनली मुझे घर मिल गया है। इस चीज से मुझे खुशी है। बट बहुत से प्रॉमिस जो सरकार ने किए थे वो भूल गए कि जैसे वो हमें साथ देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमारे साथ खड़े होंगे। सरकार भूल जाती है, इस चीज का अफसोस होता है, बट हम हर चीजों के लिए लड़ते रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जो 26/11 की जो रात थी वो कहीं न कहीं बहुत खौफनाक रात थी जी। तो उसके बारे में और क्या शेयर करना चाहेंगे आप? उस रात के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी तब मुझे कैसे गोली लगी। 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। हम बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई ने बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। वो जैसे ही टॉयलेट गया वैसे ही जोरदार धमाके की आवाज आई। धमाका हुआ, लोग भागने लग गए। सडनली गोली फायरिंग होने लग रही है। मैं देख रही हूँ लोगों को भागते भागते वो गिर रहे, तो किसी के हाथ से खून आ रहा है, किसी के पैर, तो किसी के सर, तो किसी के पेट से। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं क्वेश्चन मार्क थी यहाँ सब क्या चल रहा है, क्योंकि उस उम्र में ये आतंकवाद, ये सब चीजें क्या होती है कुछ पता नहीं होता है। मैंने फिल्म में देखा था कि किसी को गोली लगती है तो दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं मेरे पापा के साथ जैसे भागने की कोशिश करती हूँ वैसे एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है, और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को उसे मार के खुशी मिल रही है। आपने अभी के टाइम पे जो बच्चों को देखा होगा ना, जो गेम खेलते, बंदूक चलाते, उसमें वो कैसे इंजॉय करते हैं, वैसा वो शख्स का रिएक्शन था। वो मारे जा रहा अंधाधुंध, उसे वो चीज को वो इंजॉय कर रहा है। कोई एक इंसान होता है ना, जो लिटरली कोई एक इंसान होता है, अगर कहीं गलती करता है, कुछ गलत चीज होती है तो उसके चेहरे पे गिल्टी फील होती है, तो कसाब के चेहरे पे कुछ नहीं था। मैं क्वेश्चन मांगती ये शख्स कौन है। गोली लगने के बाद तो मैं बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंचाए। सेंट जॉर्ज में जब मुझे होश आया तो वहां काफी पेशेंट थे। डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे थे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया और मेरे पैर से गोली निकाली गई।
और कसाब का चेहरा आज भी मेरे नजर में वैसी तरीके से। आज 17 साल हो गया 26/11 को, बट अभी भी ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात थी। अभी मुझे जस्ट गोली लगी और उस चीज को मुझे वो याद आती है। हर सेकंड हर पल उस रात के साथ मैं जीती हूँ कि आज भी मेरे पैर में वो निशान है, वो दर्द अभी भी मेरे वैसे ही है। क्योंकि कसाब को फांसी हो गई है, जो मेन मास्टर माइंड है, जो पाकिस्तान में कसाब जैसे लोगों को पाल रहा है, जो कसाब जैसे लोगों को बना रहा है, उसे वो खत्म नहीं हुआ है। जब वो खत्म होगा तब लगेगा हाँ कि मुझे पूरा इंसाफ मिला है।